हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया, कुछ जो भी फार्मूले हमने बताए थे उस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने दो एक क्वेश्चन दिया है उस पर आधारित। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम और भी बता रहे हैं इस वीडियो में, और आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आपका है 2 पॉइंट्स O, कामा O and A 3√3 with an other point P form an equilateral triangle. Find the coordinates of P. पहले क्वेश्चन को समझ लें। सॉल्यूशन जानने से पहले क्वेश्चन को समझें। दो बिंदु हैं O और A, मान के चलें दो बिंदु ऐसे ले लेते हैं। O एक पॉइंट ले लेते हैं O और एक आपका A। O क्या है? 0,0 एंड A कितना है? 3√3। ये देखिए 2 पॉइंट्स विद एन अदर पॉइंट्स P, कोई एक दूसरा पॉइंट P है, फॉर्म एन इक्विलेटरल। इस पॉइंट से क्या कर रहा है? ये दोनों बिंदु जो है इस बिंदु से एक इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग जानते हैं, इक्विलेटरल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स जो होते हैं, सभी साइड्स जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ए इस बराबर, सभी साइड्स इक्वल, जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। तो यहाँ से देखिए हमें इस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो यहाँ मान लें माना बिंदु P का निर्देशांक x, y है। लेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ P बी द x, y। नाउ देखें, चूंकि ट्रायंगल OAP इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देन आप जानते हैं जब इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका है तो OA इक्वल टू OP इक्वल टू AP, ये आपका एक फॉर्म बनेगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि ये जो है आपका OA AP और OP क्या होगा? सब इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखें, क्योंकि पीछे जो भी फार्मूला हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको सोचना है कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट जो है हमको ट्रायंगल के शीर्षों के सारे कोऑर्डिनेट हमको पता है। कौन कौन से? x, y, p का है, और O का 0,0 है, और A का क्या है? 3√3 है। तो आप जानते हो OA का पहले निकाल लो। OA क्या है? ये है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? अगर कोई बिंदु आप जानते हो तो अगर OA है तो OA को निकाल लो। OA बराबर कितना हो जाएगा? √x1, चाहे इसको x1 x2 मान लो। हमने आपको बताया था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कुछ भी कर लो। क्योंकि स्क्वायर होता है तो वो लास्ट टाइम में आपका प्लस ही आता है। क्या हो जाएगा? 0 - 3, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस √3 का होल स्क्वायर। यही तो है x1 माइनस x2। और अब देखें ये आपका कितनी वैल्यू आएगी? -3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, प्लस इसका कितना हो जाएगा भाई? इसका आपका हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस और √3 + 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? √12। देखें, या इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको कर लें, OA स्क्वायर, OP स्क्वायर और AP स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो करड़ी का चिन्ह है, स्क्वायर रूट है, ये हट जाएगा अपने आप। तो OA का मान कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो जाएगा? 12। देखें
ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये ओ ए है तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ हमने ओ ए स्क्वायर की वैल्यू, इसी प्रकार से देखें ओ पी है, ओ पी को स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि आप लिखो यक्स माइनस 0 यक्स स्क्वायर, कैपिटल लिख दें, चलो यक्स ही रहने दो, चूँकि यक्स है तो यक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखें यक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको हल कर लेते हैं, देखें क्या मान आता है हमारा। चूँकि हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यक्स और वाई का मान निकालना। थोड़ा सा इसको हल करें, ये 12 इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी हल कर लें, ये आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 वाई। देखें इससे 3 पार्ट आपका मिला, एक पार्ट ए है, एक पार्ट ए आपका, एक पार्ट, तो कंपैरिजन 2 पार्ट को लेकर के हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट का कंपैरिजन कर लेते हैं। इन दोनों पार्टों का जब कंपैरिजन हम करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको मिलेगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया, माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई, और यहाँ भी देखें 9 3 12 हो गया। ठीक, यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस चीज़ को आप इधर ले आइए, यहाँ लिख देते हैं, या 6x इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 2 रूट 3 वाई इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। इसको डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 3 जा प्लस अंडर रूट 3 वाई और 2 6 जा 12। यहाँ से देखें ये भी आपको मिल जाएगा यक्स स्क्वायर, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। या थोड़ा सा इसको और क्लासीफाई कर दीजिए, देखिए कैसे हो जाएगा, वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 अंडर रूट 3 वाई, पहले लिखें पूरा समझें ठीक से, अंडर रूट 3 वाई पूरा लिख लें, अंडर रूट 3 वाई और ये आपका 6 माइनस 3x, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप 6 अपान अंडर रूट 3 लिखें माइनस 3x अपान अंडर रूट 3 लिखें। ये आप इसको तोड़ना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, ऐसे रहने दें, इसको भी रहने दें, चलिए ठीक है, बाद में हम कर लेंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब ऊपर देखें, इसको थोड़ा सा मिटा दें, और ये आपका जो है एक इक्वेशन और मिलेगा यहाँ से, इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लीजिए। देखें यक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको ये इक्वेशन ये भी मिल जाएगा कंपैरिजन करने से, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। तो वाई इक्वल टू कितना मिल गया, वाई इक्वल टू आपको मिला इतना, तो वाई की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो ये आपको हो गया यक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसको इस रूप में लिखेंगे हम, थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो और बेहतर हो जाएगा। 6 को लिख सकते हैं 3 2 जा 6, देखें अंडर रूट 3, और माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपान रूट 3, और ये आपका हो गया x, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया। इस 3 को भी अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपान रूट 3 इंटू 2, और ये कितना हो गया, देखिए यहाँ पे बचा है अंडर रूट 3 x बचा, ये चीज़ कट जाएगा। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखें, यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 रूट 3, ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 x। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ रख दें इसके स्थान पे, ये आपको हो गया 2 रूट 3 माइनस रूट 3 x का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। अब इसको तोड़ें, कौन सा फार्मूला लगेगा, यक्स स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कितना हो, 2 का स्क्वायर हो गया 4
करड़ी का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा। माइनस, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके ए का वर्ग 2√3 का स्क्वायर प्लस बी का वर्ग √3 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए कितना √3 बी √3 एक्स इक्वल टू 12। चलिए देखें, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना 2 2 जा 4 और ये 3, 4 3 जा 12 प्लस 3x स्क्वायर और ये कितना, आप देखें 2 2 जा 4, ये आपका √3 कितना 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस 12 एक्स इक्वल टू कितना हो गया 12। अब देखें 12 से 12 तो ये कट ही गया, ठीक। देखिए कितना मिला, 12 से 12 कट गया, यहाँ बचा कितना, आप देखें 3x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। x कामन ले लीजिए, ये आपको हो जाएगा 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें x की वैल्यू, चूँकि x तो 0 हो नहीं सकता, वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे देखिए इफ़ x इक्वल टू ये 0 हो जाएंगे, 0 हो सकता, हमने सॉरी 0 हमने कहा, x 0 नहीं हो सकता, x वेरिएबल है, x से 0 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, x से आपका जो है 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इफ़ x इक्वल टू, x के दो वैल्यू आए, चूँकि x क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे x के दो मान मिलेंगे। यहाँ पे देखिए फिर इफ़ करेंगे, ये आपका 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपका x इक्वल टू कितना हो जाए, ये आपका ट्रांसफ़र होगा 12/4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x के दो वैल्यू आए, कितना है, x की एक वैल्यू आई 0 और x की एक वैल्यू आई 3। अब यहाँ पे देखें हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू यहीं पे देखें, इस इक्वेशन जो फर्स्ट माने हैं इसमें रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम x की वैल्यू जब 0 रखते हैं, x की वैल्यू जब 0 रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0, और जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू देखिए क्या मिलता है, 0 रख दीजिए, इसमें जब 0 रख देंगे तो ये आपका कितना है 2√3, ठीक है, एक y की वैल्यू आएगी ये आप। तो इस प्रकार से देखें x का एक क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पे देखें लिख दे रहे हैं x का एक क्वाड्रेंट जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2√3 आ गई, ठीक है। और फॉर x इक्वल टू 3, तब y की वैल्यू देखते हैं, अगर x की वैल्यू कितना हो जाए 3 तो 3√3 हो जाएगा, ये आपका 3√3, आपका 2√3 और माइनस 3√3, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3√3 है माइनस में और ये 2√3, तो ये आपका कितना है -√3, अर्थात जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -√3। इस प्रकार से हम देखें तो कोऑर्डिनेट अर्थात बिंदु P का निर्देशांक जो है, बिंदु P का निर्देशांक ध्यान से देखें, दो मिल रहे हैं, ए आपका एक मिला 0,2√3 और चाहे इसको कहो, और दूसरा मिल रहा है क्या 3, यही आपका जो है सॉल्यूशन हुआ, बिंदु P के निर्देशांक ऐसे ज्ञात हुआ, अर्थात बिंदु P का निर्देशांक जो है ज्ञात हुआ, ठीक है। अब इस पर देखें दूसरा सवाल जो है आपका हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन इंड्स ऑफ हुज डायगोनल्स आर 2,4 एंड 6,7। इस क्वेश्चन का पहले सेंस समझे क्या है, रेगुलर हेक्सागोन क्या है, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब आपका जानते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा जान पाएंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ही नहीं समझेंगे रेगुलर हेक्सागोन क्या है, ठीक है। तो आप समझें कि बेंजीन स्पेस आप देखे होंगे, बेंजीन स्पेस आप केमिस्ट्री में आप लोग अगर देखें हैं तो ये एकदम सेम वही चीज़ है। यहाँ पर ये देखें,
ये आपका जो है ऐसा हेक्सागोन, ठीक है, षष्टकोण जिसको कहते हैं। देखें 6 भुजाओं वाली, कितनी भुजाएं हो रही, 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली आकृति को हम हेक्सागोन कहते हैं। रेगुलर का मतलब होता है सभी बराबर होती हैं। रेगुलर का मतलब जो है इसके डायगोनल्स जो है, यहाँ पे देखें ये भुजाएं भी बराबर हैं। देखिए ये डायगोनल्स जो है, ये कहीं भी किसी भी डायगोनल्स जो आपका, अभी थोड़ा सा फिगर में आपको बड़ा दिख रहा होगा, छोटा दिख रहा होगा, इससे नहीं मतलब, आप केवल ये समझें ये आपका ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे देखें ये जो स्पेस बना है ए बी सी डी ई एफ जो है, ये आपका क्या है, ये आपका है रेगुलर हेक्सागोन, षष्टकोणीय है। षष्टकोणीय आपका इस प्रकार से देखें, इसमें कह रहा है कि हुज डायगोनल्स इंड्स ऑफ हुज डायगोनल्स, ठीक है, कोई भी आप ले लो, कोई भी आप ले लो जिसके इंड्स दिए गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं रेगुलर हेक्सागोन्स के जो डायगोनल्स होते हैं सब इक्वल होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट मान लेते हैं आपका, कोई ले लेते हैं, ये आपका यम है, ठीक है, और इसका कोई भी एक डायगोनल्स के इंड्स ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये आपका, ये ले लें, डी ले लें, चलो ये ले लेते हैं, ये आपका हो गया 2, 4 और 6, 7। तो देखें द कोऑर्डिनेट ऑफ यम, कोऑर्डिनेट ऑफ यम ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी सी बी ई। तो हम लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ यम, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यम क्या हो जाएगा, अगर देखें यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ यम का अगर मान निकालें तो कैसे निकलेगा, देखें, सोचिए, दो बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x1। अगर इसको हम x1 ले लें और इसको y1 ले लें और इसको x2 ले लें और इसको y2 लें, तो क्या हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा 2 और y1 कितना हो जाएगा 4, सॉरी x2 कितना हो जाएगा 6/2, y1 कितना हो जाएगा 4 और y2 कितना हो जाएगा 7/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ यम 6 2 4 कितना हो गया, 2 + 6 8, ये आपका हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 11/2। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निर्देशांक भी निकाल लेते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान निकाल लेते हैं सूत्र से। तो हम चाहे EM निकाल लें, क्या निकाल लें, EM निकाल लें और चाहे BM निकाल लें। तो देखें डिस्टेंस बिटवीन दो बिंदु, बिटवीन BM यहाँ देखें, चाहे EM और BM, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, यहाँ इसका निर्देशांक आपको मिल गया है, कितना मिला है 4,11/2। तो अब देखें दो बिंदुओं के 4 - 2 प्लस 11/2 - 4 का होल स्क्वायर, ये आपका इतना हो गया। देखें 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 11 में से 8 जाएगा 3/2, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ये आपका हो गया इतना। देखें 4 चौक 16, 16 9 25, 25/4, ये आपका 25, 5/2, ये आपका जो भी यूनिट आया, ठीक है, 5/2 यूनिट इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। चूँकि देखें हेक्सागोनल में आप कितनी ट्रायंगल बन रही है, 1 2 3
4 5 6 और 6 ट्रायंगल जो है वो क्या है, इक्विलैटरल आइस कह सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो होता है वो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है आप देखें, जैसे हम कह दें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, तो ऐसे लिखें हेंस द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ विल बी कितने ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं, ये 6, तो 6 से गुणा कर लो इनटू, और आप जानते हो किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग √3/4। भुजा का वर्ग क्या होता है, अगर हम कोई साइड ले लें, ऐसे लिख लेते हैं भुजा का स्क्वायर √3/4, ये आप सूत्र आप इसको याद कर लें, ये सूत्र है, देखें भुजा का वर्ग √3/4, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। आप जाने किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कभी मौका मिलेगा तो इसका भी डेरिवेशन करके बताएंगे। तो भुजा का वर्ग √3/4, तो भुजा का देखिए, अगर इस भुजा की दूरी आपकी 5/2 यूनिट्स आई तो 5/2 यूनिट्स ये भी होगी, 5/2 यूनिट्स ये भी होगी, दूसरी तो हो नहीं जाएगी, तो भुजा तो वही रहेगा। तो यहाँ पे देखें 6 इंटू भुजा का 5/2 का होल स्क्वायर इंटू √3/4, ये हो गया। अब इसको हम देखें हल करें थोड़ा सा, ये आपको 6 हुआ और 5 5 जा 25 और ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इंटू 2 2 जा 4 है ही है √3, इसको हल कर लें तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 25 3 जा आपका है 75 √3 और ये आपका है 4 2 जा 8, ये इतना स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब यूनिट में अगर ट्रायंगल की साइड जो भी दी गई हो तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो आप जाने फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, अगर रेगुलर है तो आप जानते हैं समखष्ट त्रिभुज में आपका जो है 6 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हम जानते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग √3/4 होता है। तो उसमें 6 है तो भुजा का मान हमने निकाल लिया, कैसे, चूँकि ये मिड पॉइंट पे होता है, मिड पॉइंट मान निकाला, फिर इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी फार्मूले का डेरिवेशन हमने किया है लगभग इन सवालों में उन फार्मूले का यूज हो रहा है। और ये जो क्वेश्चन हमने दिया है ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको नोट करें और याद करें। धन्यवाद।